रहीम फर्स्ट ईयर क्लास अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी जो पार्ट्स रह गए हैं वो आज करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 वो करवा रहा हूँ। तो इसकी स्टेटमेंट है शो डैट डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी और सी ए प्लस बी इक्वल 4ABC। तो ये हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड का अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो 4ABC के इक्वल आता है। तो सबसे पहले आप लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेंगे, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ बी प्लस सी ए बी सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी। तो ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। तो अब आप देखें यहाँ पर कि अगर हम कॉलम 1 में कॉलम 2 ऐड करते हैं तो हम ये इधर तो आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी कॉलम 1 का एलिमेंट है प्लस a, फिर ये b कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट और कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट c प्लस a। तो ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी, लेकिन ये c प्लस सी 2c बनेगा। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को ऐड करें तो कोई कॉमन एलिमेंट नहीं निकलता इसमें, ठीक है। तो इसलिए आप इसको सिंपली रो 1 से एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड बाय रो 1। तो रो 1 का बेटा पहला एलिमेंट है b प्लस सी, तो b प्लस सी को आपने कॉमन ले लेना है, लेकिन साथ में ब्रैकेट ज़रूर लिखनी है, ये नहीं कि सिंपल b प्लस सी लिखोगे। तो अब आप फर्स्ट रो को छोड़ दें b प्लस सी ए और फर्स्ट कॉलम b प्लस सी बी सी, इसको छोड़ दें तो बाकी जो एलिमेंट बचते हैं c प्लस ए बी सी ए प्लस बी, इनका डिटर्मिनेंट ले लो c प्लस ए बी सी ए प्लस बी। फिर अगला एलिमेंट है a, तो पहले के साइन के साथ प्लस लगाना है फिर नेगेटिव, तो ये माइनस a आ जाएगा। फिर आप दूसरा कॉलम छोड़ दो और पहली रो छोड़ दें, तो दूसरा कॉलम है a सी प्लस ए सी और पहली रो है बेटा b प्लस सी ए। तो बाकी एलिमेंट बचेंगे b बी सी ए प्लस बी, तो ये b बी सी ए प्लस बी, इनका डिटर्मिनेंट ले लें। फिर अगला एलिमेंट a, उसका साइन आप प्लस लिखोगे। अब आप ये तीसरा कॉलम छोड़ोगे a बी ए प्लस बी और पहली रो, तो ये बाकी एलिमेंट बचेंगे b सी प्लस ए सी, इनका आप डिटर्मिनेंट ले लोगे। अब ये तीन डिटर्मिनेंट आ गए हमारे पास, इनको आपने एक्सपेंड करना है। तो b प्लस सी तो वैसे लिखा जाएगा b प्लस सी। अब ये डिटर्मिनेंट 2/2 का है, तो इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये होता है डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एंड सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में है c प्लस ए और a प्लस बी, इनका प्रोडक्ट ले लो c प्लस ए प्लस बी माइनस, और सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट है b और c, इनका प्रोडक्ट ले लें यहाँ b और c का। तो ये आ गया। तो ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट को बेटा कैसे एक्सपेंड करते हैं, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एंड सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट। तो ये इनके प्रोडक्ट का डिफरेंस ले लिया माइनस a। इसी तरह ये दूसरा डिटर्मिनेंट भी b को a प्लस, यहाँ मैंने एरो साइन नहीं लगाए, ये सिर्फ समझाने के लिए लगाए हैं, आपने नहीं लगाने। तो फिर आप ये दूसरा डिटर्मिनेंट जो है इसको एक्सपेंड करोगे, b और a प्लस बी का प्रोडक्ट लोगे और माइनस b और c का प्रोडक्ट ये। फिर ये तीसरा डिटर्मिनेंट b और c का प्रोडक्ट माइनस c प्लस a और c का प्रोडक्ट ये। तो ये बेटा b प्लस c वैसे आएगा। अब ये c प्लस a और a प्लस b, इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट लेना, आप हॉरिजेंटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी पहले c को a और b से मल्टीप्लाई कर लें। तो c को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ca, फिर c को आप b से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा cb, फिर a को a से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा a स्क्वायर, और फिर a को b से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा बेटा ab, और ये माइनस बी सी वैसे आ गया। फिर माइनस a, और ये b को a और b दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, और फिर इसी तरह a इंटू बी सी माइनस c को c प्लस a से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा माइनस सी स्क्वायर माइनस ए सी।
क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये देखें यहाँ पर पहला फैक्टर जो है सी बी और बी सी, ये इक्वल है लेकिन साइन अपोजिट है, तो ये सी बी लिख लें या बी सी लिख लें। तो जैसे 2x3 हो या 3x2 हो तो आंसर 6 होता है, तो आप 2x3 को 3x2 भी लिख सकते हैं। तो ये सी बी और ये बी सी, तो डिफरेंस साइन है तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बाकी बचेगा हमारे पास बी प्लस सी, वैसे आएगा सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, माइनस ए को इनसे मल्टीप्लाई करें बेटा तो ये आएगा ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी। फिर ये ए को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। तो अब बेटा ये b प्लस सी को इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करें सी ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो पहले b को करेंगे सी ए से तो ये आएगा ए बी सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। फिर अब c को करेंगे इसके साथ तो ये आएगा सी स्क्वायर ए, ये सी स्क्वायर ए, ठीक है। फिर आएगा जी ए स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, ठीक है। यानी ये b को पहले सी ए स्क्वायर और ए बी से मल्टीप्लाई किया और फिर c को सी ए स्क्वायर और ए बी से मल्टीप्लाई किया। फिर ये फैक्टर वैसे लिख लेंगे आप ए स्क्वायर बी माइनस के साथ माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी, ये माइनस ए स्क्वायर बी ये वैसे आ जाएगा, ये देखें माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी सी। फिर ये भी वैसे ही प्लस ए बी सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। तो ये ए स्क्वायर सी नेगेटिव साइन, ये ए स्क्वायर सी पॉजिटिव साइन, कैंसल आउट हो जाएगा। ये माइनस ए सी स्क्वायर और ये प्लस ए सी स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ इसको क्रॉस नहीं किया होगा। तो ये माइनस ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर प्लस ये वाला प्लस ए बी स्क्वायर, ये फिर माइनस ए स्क्वायर बी और ये प्लस ए स्क्वायर बी, ये कैंसल आउट हो गया। तो बाकी बचेगा हमारे पास ए बी सी की 4 टर्म्स आ जाएंगी, ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बी सी। तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा 4ABC, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 7 देखें। अब ये जो पार्ट्स रह गए हैं क्वेश्चन 3 के वो मैं करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन 3 का बेटा पार्ट 7 है कि डिटर्मिनेंट ऑफ आर कॉस फाई 1 माइनस साइन फाई 0 1 0 और आर साइन फाई 0 कॉस फाई इक्वल आर। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमने ले ली बेटा ये। तो आप देखो कि अगर हम रो 2 से देखें तो रो 2 में हमारे पास 2 0 आ रहे हैं रो 2 में, तो आप इसको रो 2 से एक्सपेंड कर लो। तो पहले का एलिमेंट, पहले साइन का एलिमेंट हम प्लस लेते हैं, दूसरे का नेगेटिव, फिर ये माइनस ऊपर, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। क्योंकि इस एलिमेंट की जो पोजीशन बनती है ना वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, यानी A21। तो जब इसका आपको फैक्टर लेंगे तो वो आएगा कैपिटल A21। जब हम डिटर्मिनेंट को कॉलम रो 2 से एक्सपेंड करेंगे तो आप क्या लिखोगे A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। तो A21 जो को फैक्टर होगा उसका साइन बनेगा -M21। A21 का जो फार्मूला होता है वो आपको पता है, पहले बता चुका हूँ मैं कि -1 पावर 2 + 1 M21। तो इसलिए नेगेटिव आएगा -1 पावर 3 M21, तो माइनस आएगा -M21। तो जब माइनर लेंगे इस एलिमेंट का तो नेगेटिव साइन आएगा, तो इसलिए यहाँ -0 लिख लिया, 0 कांस्टेंट है, ये 0 लिख लिया। अब आपने सेकंड रो और सेकंड रो छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम छोड़ें, तो बाकी एलिमेंट बचेंगे बेटा 1 माइनस साइन थीटा 0 कॉस थीटा, सॉरी ये यहाँ 5 है, साइन 5 माइनस साइन 5 कॉस 5। तो ये आपने ये ले लिया, फिर +1 आएगा। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दें
तो बाकी एलिमेंट आएंगे आर कॉस फाई, माइनस साइन फाई, आर साइन फाई और कॉस फाई। फिर मैंने आगे जो है ये -0 लिख दिया, इसके साथ डिटर्मिनेंट नहीं लिखा, क्योंकि जब डिटर्मिनेंट को 0 के साथ लिखेंगे और फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। तो जब ये फैक्टर जो है 0 और डिटर्मिनेंट का फैक्टर जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो ये 0 आ गया। फिर आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे +1, तो ये आएगा डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट एंड सेकेंडरी डायगोनल एलिमेंट। तो यानी ये आएगा आर कॉस फाई माइनस इंटू माइनस साइन फाई आर साइन फाई -0। तो ये बन जाएगा आर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर साइन स्क्वायर फाई। आर कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 होता है। तो ये आएगा r इंटू 1 इक्वल आर। तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। ठीक हो गया बेटा। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 9 है। प्रूव डैट ए डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस लैम्डा बी सी, ए बी प्लस लैम्डा सी, ए बी सी प्लस लैम्डा इक्वल लैम्डा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। तो ये हमने प्रूव करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। अब आप ज़रा गौर से देखें कि अगर हम ये कॉलम 1 है a प्लस लैम्डा ए, ये कॉलम 2 है बी प्लस लैम्डा बी, सी प्लस लैम्डा। तो अगर कॉलम 2 ये वाला बी प्लस लैम्डा बी और कॉलम 3 सी प्लस लैम्डा, इन दोनों कॉलम्स को कॉलम 1 में ऐड करें तो हमारे पास जो है ये C1 प्लस, यानी कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर लें तो हमारे पास जो नया कॉलम आएगा उसको आप कहें C1 डैश। तो ये आ गया। देखें ये कॉलम 1 का पहला एलिमेंट है a प्लस लैम्डा, फिर कॉलम 2 का पहला एलिमेंट b और कॉलम 3 का पहला एलिमेंट c। तो ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3, इन दोनों को कॉलम 1 में ऐड कर लिया। फिर कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट a है, कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट b प्लस लैम्डा है और कॉलम 3 का दूसरा एलिमेंट c है। तो इन दोनों को आपने b प्लस लैम्डा प्लस c कॉलम 1 में ऐड कर लिया। फिर कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट a है, कॉलम 2 का तीसरा एलिमेंट b है और कॉलम 3 का तीसरा एलिमेंट c प्लस लैम्डा। तो इन दोनों एलिमेंट को कॉलम 2 और कॉलम 3 के तीसरे एलिमेंट को कॉलम 1 के तीसरे एलिमेंट में ऐड कर दिया। तो ये कॉलम 2 आपने वैसे लिख लिया बी प्लस लैम्डा बी और कॉलम 3 भी वैसे सी प्लस लैम्डा सी प्लस लैम्डा। तो कॉलम 2 और कॉलम 3 वैसे लिख लिया। अब ये एलिमेंट क्या बचेगा, ए, इसको हम लिख सकते हैं प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा डॉट 1, क्योंकि जब 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा ही आएगा, अनचेंज आएगा। तो ये दूसरा एलिमेंट कॉलम 1 का, उसको भी लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। तीसरा एलिमेंट भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। दूसरा कॉलम वैसे आएगा बी प्लस लैम्डा बी, तीसरा कॉलम भी वैसे ही सी प्लस लैम्डा। तो कॉलम 1 का जो एलिमेंट है वो एक ही एलिमेंट है तीनों में, कॉलम 1 के तीनों एलिमेंट जो हैं वो सेम है। तो आप ये कॉमन ले लें, टेक ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा कॉमन फ्राम C1। तो ये कॉमन ले लिया ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, तो कॉलम 1 में बच गया 1 1 1। ये कॉलम 2 वैसे आया बी प्लस लैम्डा बी और कॉलम 3 भी वैसे आया सी प्लस लैम्डा। जी बेटा, अब आप क्या करोगे, अब आप जो है ये जो एलिमेंट है कॉलम 1 का दूसरा एलिमेंट 1 और कॉलम 1 का तीसरा एलिमेंट 1, इनको 0 बनाओगे। तो ये एलिमेंट सेकंड रो में है तो आप सेकंड रो को रो 1 से माइनस कर लोगे और ये वाला एलिमेंट 1 जो है ये फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट यानी थर्ड रो में है। तो रो 3 को रो 1 में से रो 3 में से रो 1 माइनस करेंगे। तो ये दो अलजेब्रिक ऑपरेशन करेंगे आप, R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1। ये तो जब ये आप ऑपरेशन करेंगे, ये देखें तो लेफ़्ट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा वैसे ही, ये रो 1 भी वैसे ही आ गई हमारे पास 1BC और ये R2 माइनस R1 ये किया हुआ है
1 माइनस 1 बी प्लस ये R2 का दूसरा एलिमेंट बी प्लस लैम्डा है और R1 का दूसरा एलिमेंट बी है, माइनस कर लिया। फिर R2 का तीसरा एलिमेंट सी है और R1 का तीसरा एलिमेंट सी। ये R2 माइनस R1 हो गया। इसी तरह ये R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 बी माइनस बी सी प्लस लैम्डा माइनस सी। तो ये आंसर आया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, और ये कॉलम 1 बन जाएगा 1 0 0, कॉलम 2 बी लैम्डा 0 और कॉलम 3 सी 0 लैम्डा। अब आप देखें ज़रा गौर से, कॉलम 1 में 3 0 हैं तो कॉलम 1 से इसको एक्सपेंड कर लो तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा, 1 कामन ले लें तो ये बाकी बचेंगे एलिमेंट लैम्डा 0 0 लैम्डा, यानी 1 फर्स्ट कॉलम में है उसको छोड़ दें और फर्स्ट रो है उसको छोड़ दें, बाकी एलिमेंट लैम्डा 0 0 लैम्डा उनका डिटर्मिनेंट ले लें। फिर अगला एलिमेंट 0 है तो माइनस 0, जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब तो वो 0 ही आंसर आएगा। फिर प्लस 0 तो आंसर 0 आ जाएगा, 0 के साथ जो डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा 0। तो ये बन गया बेटा ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा इंटू लैम्डा स्केयर, माइनस 0 तो आंसर आ गया लैम्डा स्केयर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस लैम्डा। तो ये राइट हैंड साइड आ गई। अब इस क्वेश्चन 3 का पार्ट नंबर 10 देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 1 ए बी सी ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर इक्वल ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो आप लेफ्ट हैंड साइड ले लोगे 1 1 1 ए बी सी और रो 3 है ए स्केयर बी स्केयर सी स्केयर। अगर आप गौर से देखें ये पहला फैक्टर है ए माइनस बी, ए जो है ये फर्स्ट कॉलम में है ए, और बी जो है आपका सेकंड कॉलम में। अगर आप सी माइनस 1 करें अलजेब्रिक ऑपरेशन, ये सी माइनस 1 तो ये हमारे पास इधर ए माइनस बी आ जाएगा, और C1 माइनस C2 करें, C1 माइनस C2 करेंगे, ये देखें तो ये जो ऑपरेशन किया हुआ है C1 माइनस C2, C1 का पहला एलिमेंट है 1 और C2 का पहला एलिमेंट भी 1 तो 1 माइनस 1। C1 का दूसरा एलिमेंट था A और C2 का दूसरा एलिमेंट B तो A माइनस B आ गया। C1 का तीसरा एलिमेंट A स्केयर और C2 का तीसरा एलिमेंट B स्केयर तो ये A स्केयर माइनस B स्केयर। इसी तरह दूसरा ऑपरेशन है C2 माइनस C3, क्योंकि हमारे पास देखें राइट हैंड साइड पे दो फैक्टर हैं, एक है A माइनस B, एक है B माइनस C। तो A माइनस B और B माइनस C, A माइनस B जो है वो ये वाला ऑपरेशन करने से आएगा C1 माइनस C2, ये C1 माइनस C2 करेंगे तो हमारे पास ये A माइनस B आ जाएगा, और अगर C2 माइनस C3 करेंगे तो B माइनस C आएगा। उसके बाद अगर आप ऑपरेशन करते हैं खुद से C माइनस A आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने किया C2 माइनस C3, ये वाला, ये देखें C2 माइनस C3 करें, C2 का पहला एलिमेंट है 1 और C3 का पहला एलिमेंट 1, फिर C2 का दूसरा एलिमेंट B और C3 का दूसरा एलिमेंट C, फिर C2 का तीसरा एलिमेंट B स्केयर और C3 का तीसरा एलिमेंट C स्केयर। तो इधर बचेगा हमारे पास 1 माइनस 1 0 A माइनस B, और ये A स्केयर माइनस B स्केयर को आप लिख सकते हैं A माइनस B A प्लस B। अच्छा याद रखें ये 0 को आप अगर लिखें 0 इंटू A माइनस B तो आंसर 0 ही आएगा। इसी तरह इस 0 को अगर हम लिखते हैं 0 इंटू B माइनस C तो आंसर B माइनस C आएगा। तो इधर आ गया 0 A माइनस B A प्लस B, इधर आया 0 B माइनस C B प्लस C 1C स्केयर, ठीक है बेटा। अब ये कॉलम 1 से आप A माइनस B कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ पर मैं 0 के साथ ये देखो A माइनस B अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 0 ही आएगा। तो इधर से जब A माइनस B कॉमन लिया तो बाकी 0 बचा, यहाँ से A माइनस B कॉमन लिया तो बाकी 1 बचा, इधर से A माइनस B कॉमन लिया तीसरा एलिमेंट तो बाकी A प्लस B बचा। अब ये कॉलम 2 से आपने B माइनस C कॉमन लेना, ये कॉलम 2 है तो ये 0 वैसे आ जाएगा, B माइनस C की जगह 1 आ जाएगा क्योंकि B माइनस C कॉमन है, और इधर B माइनस C कॉमन चला गया तो बाकी बचेगा B प्लस C, और ये कॉलम 3 वैसे आ गया 1C स्केयर। अब आप देखो रो 1 में 2 0 आ रहे हैं तो आप इसको रो 1 से एक्सपेंड कर लो,
ए माइनस बी बी माइनस सी वैसे लिखा आएगा। पहला एलिमेंट ज़ीरो है, ज़ीरो के साथ ये डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई होगा। दूसरा एलिमेंट भी ज़ीरो है, माइनस ज़ीरो के साथ ये डिटर्मिनेंट। तीसरा एलिमेंट वन है, तो मैंने ये तीनों लिख दिए हैं। तो वन थर्ड कॉलम में है और फर्स्ट रो में है, तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दें, बाकी आएंगे एलिमेंट वन वन, ए प्लस बी बी प्लस सी। तो ये डिटर्मिनेंट ये ज़ीरो माइनस ज़ीरो हो जाएगा, ए माइनस बी बी माइनस सी वैसे आएगा, प्लस वन। अब ये डिटर्मिनेंट जो एक्सपेंड करेंगे तो ये डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एंड सेकेंडरी डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा वन इंटू बी प्लस सी, और सेकेंडरी डायगोनल हैं वन ए प्लस बी। तो ये आएगा बेटा ए माइनस बी बी माइनस सी वैसे, और ये बन जाएगा बी प्लस सी माइनस ए माइनस बी। तो बी से बी कैंसिल हो गया, तो बाकी बचेगा सी माइनस ए। तो ये राइट हैंड साइड आ गई हमारे पास ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, तो ये मैं सबसे एंड में करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इसमें जो है ये थ्योरी वाला टॉपिक है। तो हमने ये शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 प्लस अल्फ़ा 13 और A21 A22 A23 प्लस अल्फ़ा 23, A31 A32 अल्फ़ा A33 प्लस अल्फ़ा 33 इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 प्लस A11 A12 अल्फ़ा 13 A21 A22 अल्फ़ा 23 A31 A32 अल्फ़ा 33। तो ये लेफ़्ट साइड का डिटर्मिनेंट जो है इन दो डिटर्मिनेंट के सम के बराबर आना चाहिए या आएगा। तो आप लेफ़्ट हैंड साइड ले लोगे। अब देखो ये कॉलम 3 में हर टर्म जो है वो दो टर्म्स के सम पर मुश्तमिल है। हर एलिमेंट जो है कॉलम 3 का, हर एलिमेंट उसमें दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो कॉलम 3 को आप एक्सपेंड कर, इसको इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 3 से एक्सपेंड करें। तो जब हम किसी मैट्रिक्स को, मसलन ये मैट्रिक्स है, इसको मैं अगर कॉलम 2 से एक्सपेंड करूं तो किसके इक्वल आएगा? ये कॉलम 2 है, तो आपने प्रोडक्ट लिखना है एलिमेंट का और कोफैक्टर का। कॉलम 2 का पहला एलिमेंट है A12 और इसका कोफैक्टर बनेगा कैपिटल A12, इनका प्रोडक्ट ले लें। फिर कॉलम 2 का दूसरा एलिमेंट है A22 और इसका जो कोफैक्टर होगा कैपिटल A22, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें। फिर कॉलम 2 का तीसरा एलिमेंट A32 और इसका कोफैक्टर है A32, इनका प्रोडक्ट लेकर फिर उनका सम ले लें। तो ये आप किसी भी डिटर्मिनेंट को किसी रो 1 से, रो 2 या रो 3 से, या कॉलम 1 कॉलम 2 या कॉलम 3 से आप किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मैंने इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 2 से एक्सपेंड किया है, तो इसी तरह इस डिटर्मिनेंट को कॉलम 3 से एक्सपेंड करेंगे। कॉलम 3 से इसलिए एक्सपेंड करेंगे क्योंकि कॉलम 3 का हर एलिमेंट वो दो टर्म्स के सम पर मुश्तमिल है। तो देखें कॉलम 3 का पहला एलिमेंट है A13 प्लस अल्फ़ा 13, तो इसका जो कोफैक्टर आएगा इस एलिमेंट का वो हम उसको कैपिटल A13 से लिख लेते हैं, कैपिटल A13। फिर कॉलम 3 का दूसरा एलिमेंट है बेटा A23 प्लस अल्फ़ा 23 और इसका जो कोफैक्टर होगा वो होगा कैपिटल A23। तो ये एलिमेंट है A23 प्लस अल्फ़ा 23 प्लस उसका कोफैक्टर आ गया A23। फिर तीसरा एलिमेंट है A33 प्लस अल्फ़ा 33, तो ये तीसरे एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से A33 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है बेटा। अब आप इसको एक्सपेंड करो, A13 को जब A13 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लगाकर अल्फ़ा 13 को भी A13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आएगा बेटा A13 प्लस अल्फ़ा 13 कैपिटल A13 प्लस इसी तरह ये आ जाएगा, इस फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A23 प्लस अल्फ़ा 23 A23। फिर ये A33 प्लस अल्फ़ा 33 A33। तो अब ये A वाली टर्म इकट्ठी कर लो, A13 प्लस A23 कैपिटल A23 A33 कैपिटल A33।
प्लस अल्फ़ा 13 A13 प्लस अल्फ़ा 23 A23 प्लस अल्फ़ा 33 A33। तो ये बेटा आ जाएगा हमारे पास। देखें तो ये पहला डिटर्मिनेंट आ, इसको अगर हम ये जो हैं, ये जो तीन टर्म्स हैं, ये देखें ये वाली A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A3, ये डिटर्मिनेंट को हमने एक्सपेंड किया हुआ है। तो आप उसको दोबारा डिटर्मिनेंट की शक्ल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, डिटर्मिनेंट बन जाएगा। देखो ना जैसे ये है, अगर मैं इसको कॉलम थर्ड से एक्सपेंड करता हूँ तो क्या लिखूँगा, ये अल्फ़ा 13 A13 प्लस अल्फ़ा 23 प्लस A23 प्लस अल्फ़ा 33 A33। तो ये जो है ये वाला एक्सप्रेशन ये इस डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा और ये इस डिटर्मिनेंट के इक्वल, यानी कि ये जो तीन टर्म्स हैं ये वाली A13 प्लस A23 प्लस A33 प्लस A33, इन तीन टर्म्स को अगर हम बंद कर दें तो ये डिटर्मिनेंट बन जाता है। ये डिटर्मिनेंट बन जाएगा ये वाला, और ये वाला डिटर्मिनेंट। अगर इसको आप कॉलम 3 से एक्सपेंड करोगे तो पिछली टर्म आ जाएगी, और इसको भी कॉलम 3 से एक्सपेंड करोगे तो आपके पास ये वाले ये 6 टर्म्स आएंगी ये वाली। ठीक है, तो ये हमारा बेटा जी ये प्रूव हो गया। ये देखें ये राइट हैंड साइड आ गई है इस तरह। लेफ़्ट हैंड साइड को हमने एक्सपेंड किया कॉलम 3 से, जो डिटर्मिनेंट था उसको कॉलम 3 से एक्सपेंड किया तो हमारे पास वो डिटर्मिनेंट जो है दो डिटर्मिनेंट के सम में आ गया। वैसे भी ये आपकी बुक में प्रॉपर्टी लिखी हुई है, अगर एक डिटर्मिनेंट में कोई कॉलम जो है उसका हर एलिमेंट दो टर्म्स पर मुश्तमिल हो, या उस डिटर्मिनेंट की हर रो उस डिटर्मिनेंट की कोई भी रो की हर टर्म दो एलिमेंट पर मुश्तमिल हो, तो हम उस डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हैं। तो इस तरह बेटा हमने ये प्रूफ कर दिया है कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो बेटा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो था, इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो हमने कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह ये अब क्वेश्चन 5 के जो पार्ट्स रह गए हैं वो मैं करवाऊँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।